वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। ये आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी की बुक का स्क्रीनशॉट है। क्लास 10 एनसीईआरटी के बुक का जो एपी है, समांतर श्रेणी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। उसके चैप्टर का स्क्रीनशॉट है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। मैं पिछले 4-5 वीडियो डाल चुका हूँ, हर वीडियो में 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, और इसलिए 2-3 लेता हूँ कि आपको हर चीज अच्छे से समझ आ चुको। एक्चुअल में मेरा कोई भी इसके जैसे आप इसके पिछले वाला ही वीडियो कोई देख ले तो ये आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कर लेंगे। लेकिन यदि वो नहीं देख रहे हैं तो ये देख लें, तो वो भी सब कर सकते हैं। इसके आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी। पर पीछे के वीडियो देखना आप लिए जरूर होता है कि पीछे के वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पड़े होते हैं। यहाँ तो मैं क्वेश्चन हल करूंगा, पर पीछे के वीडियो में जो समांतर श्रेणी के मेन मूलभूत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बताया जा चुका है। तो अभी जो जरूरत पड़ेगी तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ही, पर पीछे और बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को अभी तो देखिए ही आप। इसके बाद मेरे क्रम से सभी क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, क्लास 10 नाम से, उसमें क्रम से इस चैनल में क्लास 10 नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है। उसमें सभी क्रम से यूनिट 1 का क्रम से सब चीज डाला हुआ है। फिर यूनिट 2 का ये चल रहा है, यूनिट 2 का ये अंतिम चैप्टर है समांतर श्रेणी। ये क्रम से यूनिट 2 सभी चीज डाली जा चुकी है, चाहे बहुपद हो, चाहे दो चरों वाले समीकरण हो, चाहे वर्ग समीकरण, सब कुछ क्रम से डाला है, सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया गया है। यदि आप ध्यान से अच्छे से फॉलो करते हैं हमारे वीडियोस को, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आना है। एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, नंबर 1। और नंबर 2, आपको कहीं इधर उधर गणित पढ़ने की भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। गुड। ये बोल रहा है कि 17वें, हिंदी माध्यम छात्रों को मैं बोल रहा हूँ कि 17वां पद किसी समांतर श्रेणी, एपी मतलब किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, एक्सीड करता है, 7 अधिक है। तो मतलब 17वां पद को यदि हम T70 लिखें और 10वें पद को T10 लिखें तो इसका अंतर 7 आ रहा है, 7 अधिक है। 17वां पद जो है तो 10वें पद से 7 अधिक है, नहीं 17वां पद से 10वां पद घटा देंगे तो 7 अंतर आएगा। ये बोल रहा है, सिंपल, बहुत सिंपल है। कि फिर एक बार समझिए, ये बोल रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद बोल रहा है, एक्सीड करता है, ज्यादा होता है 10वें पद से 7। तो 10वें पद से 7 ज्यादा होता है 17वां पद, ये बोल रहा है। 10th टर्म, ये 10वां पद और ये 17वां पद। तो 17वां पद जो है 10वें पद से 7 ज्यादा है किसी समांतर श्रेणी का, ये क्वेश्चन आपका है। तो बोल रहा है कि उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हमने बोला कि किसी भी समांतर श्रेणी का nth टर्म, ये फार्मूला होता है, किसी भी समांतर श्रेणी के nth टर्म को हम Tn से लिखते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, किसी भी समांतर श्रेणी को nवें पद को हम Tn से लिखते हैं। Tn का मतलब है कि nth टर्म, nवां पद, T से मतलब टर्म। तो ये nवां पद की जो वैल्यू होती है Tn, nवां पद जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिए। पर ये आता कैसे, पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट ये क्यों ऐसा हुआ है। ये Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे होता है, हमारा पीछे से क्रम से वीडियो देखेंगे तो किसी वीडियो में अवश्य मिल जाएगा, 2-3 वीडियो पहले, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। पर अब ये एक बार कॉन्सेप्ट हो गया है, तो अब आपको देखना है कि 17वां पद, जरिए बताइए T17 क्या होगा। कोई भी बता सकता है T17 अब उस श्रेणी का। तो n के स्थान पर 17, ये n है ना, यहाँ पर हम 17वां पद बोल रहा है। ये nवां पद है, यहाँ बात 17वां पद ही कर रहा था। T17 a प्लस ये n के स्थान पर 17 रखेंगे तो 17 माइनस 1 यानी 16d हो जाएगा। तो 17वां पद a प्लस 16d होगा। हमारा कोई भी बच्चा जो पीछे वीडियो देखा जहां पर मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, तो ये फार्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप लिख देंगे। 17वां पद a प्लस 16d होगा। अच्छा, अब ये 10वां पद, ये 10वां पद क्या होगा, T10 से हम उसको लिखेंगे। तो T10 10वां पद, T10 होता है 10वां पद इक्वल टू a प्लस 9d, 9d। ये कैसे है, इस फार्मूले में n के स्थान पर 10 रखना है। 10वां पद निकालने के लिए फार्मूले में n के स्थान पर 10 रखेंगे तो 10वां पद निकलेगा। तो T10 हो जाएगा, लेकिन ये आएगा a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d। तो ये हो गया। अब आप बताइए कि T17 माइनस T10 कितना होगा, ये बता दीजिए। T17 माइनस T10, T17 माइनस T10, ये T17 है और ये T10 है। तो क्या हो गया, a प्लस 16d, ये T17 माइनस ये 17वां पद हो गया, माइनस a प्लस 9d, सॉरी a प्लस 9d,
ये 10वां पद हो गया। अब जब ये हो गया तो आप समझते हैं कि इसको हम हल करेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस 16d माइनस ये माइनस a हो जाएगा और माइनस 9d, तो ये माइनस a और ये प्लस a कट गया और ये 16d माइनस 9d 7d हो जाएगा 7d। अब आप बताइए कि 7d हो गया, लेकिन ये आपको दिया है कि t17 माइनस t10 इक्वल टू 7 है। ये आपको दिया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, क्वेश्चन में दिया है आपको। तो 17वां पद 10वें पद 7 अधिक है, मतलब इनका अंतर 7 होगा, तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। 7 इज इक्वल टू 7d हो गया और स्क्वायर d इज इक्वल टू 7/7। देखिए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये इसका वैल्यू तो हमेशा 7 दिए है, पर यदि फार्मूला का यूज किए तो ये हो जाएगा, इससे 7d निकला, इसलिए d इज इक्वल टू 1। तो इसलिए जो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसको बोल रहा था कितना होगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, वो 1 आएगा। तो इसका आंसर F होगा। आपके समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर 1 आया है ना। ये मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था, इरेज कर दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है, सबके समझ में आ गया होगा। किसी कोई दिक्कत है बैक करके देख सकता है। अभी देखिए ये 11वां क्वेश्चन, सिक्स टर्म ऑफ एपी, एक ये एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये भी क्वेश्चन बड़े आसानी से जैसा ये है वैसे कर सकते हैं, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। कहता है कौन सा सिक्स टर्म, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 54वां पद निकाल लेना है आपको और उससे 132 अधिक करके देखना है कि कौन सा पद वो होगा। तो चलिए ये मैं इरेज करता हूँ, पहले 54वां पद निकालता हूँ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं वो। देखिए क्या है 54वां पद, बड़े आराम से आप बता सकते हैं। कोई भी बोले कि Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, होता है। तो 54वां पद, ये 54वां पद T54 इज इक्वल टू a प्लस 54, यहाँ एन के सामने 54 लिखेंगे तो 53 हो जाएगा, 53d। तो जो 54वां पद है वो ये होगा, लेकिन इस समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि फिक्स टर्म ऑफ द एपी, कौन इस समान ऑफ द एपी, ये जो एपी है समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा ऐसा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले तो 54वां पद निकाल लीजिए। तो अब जरा देखिए 54वां पद क्या होगा, ए यहाँ पर 3 है, ये देखिए ये 3 है, प्रथम पद 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 प्लस 53 इंटू डी। कोई भी बताए यहाँ से बता सकता है, ये इन यहाँ से बता सकता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी। तो 15 माइनस 3, 15 माइनस 3, सार्वंतर ऐसे निकाला जाता है किन्हीं दो पदों में, आगे वाले पद माइनस पीछे वाले, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को हटा देते हैं, 15 में 3 घटा देते हैं 12 हो जाएगा। तो डी निकल आता है, तो डी क्या होगा 12, ये हो गया। और इस प्रकार यदि आप इसको गुणा करेंगे 3 प्लस 12 पंचे 12 3 36, 636 हो गया और इसका 639 हो गया। तो 54वां पद 639 है, ये 639। अब कौन सा पद इससे 132 अधिक होगा, तो माना वो nth टर्म इससे 100 अधिक होगा, T54 से 132 अधिक होगा। ये मान लिया आपने बोला फिक्स टर्म, तो आप मान लीजिए को nवां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, नहीं 54वां पद जो है उससे 132 अधिक कर देंगे तो nवां पद मिल जाएगा, ये मतलब है। तो ये जरा देखिए कि ये कितना है, T54 639 हो गया, 639 प्लस 132, इस प्रकार ये जाएगा 771 हमारे ख्याल से जाएगा। हाँ ठीक है, 771 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए आप लोगों की, तो ये 771 जोड़ सकते हैं आप। लेकिन Tn इक्वल टू होता क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद यदि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है तो ये चीज तो सही है, और इससे निकाल लिया क्योंकि 54वें पद की वैल्यू आ चुकी है 639 है। इस प्रकार आप देखिए कि वो nवां पद 771 होना चाहिए, पर वो nवां पद जो 771 है, यहाँ Tn की वैल्यू 771 तो आएगी, पर Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर खुद देखिए आप a जो है, अभी मैंने बताया कि a जो है तो यहाँ पर 3 है, प्रथम पद 3 है और d 12 है, 15 माइनस 3 करके d 12 है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये प्रथम पद 3 है और d 12 है, भी बता चुका हूँ। यहाँ पर रखिए 3
प्लस एन माइनस वन, वही एनवा पद निकालना है, कौन सा पद होगा वो, और डी 12 इंटू 12। अब यहाँ 3 इधर घटा दीजिए तो 771 में 3 घट जाएगा तो 768 हो जाएगा, इधर ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 768 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 12 हो गया। अब 12 इधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा तो 768 बटे 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये 12 का भाग देंगे तो 12 छंग 72, 4 आया 12 से 48 तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब है कि n माइनस वन इज इक्वल टू 64 हो गया, ये n माइनस वन है, ये 64 आ गया। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू ये माइनस एक इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 64 65। तो ये है कि 65वां पद, n हमने बोला ना कि माना nवां पद, तो n की वैल्यू 65 आ गई नहीं, 65वां पद जो है 65वां पद इस 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी फिफ्थ टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। आप बोल सकते हैं कि 65th term of this AP will be 132 more than its 54th term। आप 65, तो इसका आंसर 65 होगा। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि इसका आंसर 1 आया, इसका 65 आया, कोई भी किसी को दिक्कत है तो बैक करके देख सकता है। सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ना है, इसलिए आप बैक करके ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन मेरा मन तो कह रहा है कि आप घर में कीजिए होमवर्क के लिए, तो मैं इसलिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। पर अगर किसी को कोई दिक्कत है, वैसे होनी नहीं चाहिए किसी सूरत में, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखे, पूछे कि ये क्या हमको ये बता दीजिए, हम अवश्य बताएंगे, पर इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 terms? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स को बड़े आराम से लगा सकता है यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं ये आपके होमवर्क रख रहा हूँ, आप थोड़ा कोशिश कीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बता दीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छे समझ में आया हो, अच्छे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और सब चीज़ अच्छे से हुई होगी। यदि ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, आपको पूरे मैथ का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। 100% आपका मार्क्स आना निश्चित है। बस रेगुलर वीडियो हमारे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीछे वीडियो देखिए, हर चीज़ आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो तक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।